हाँ भाई, कल हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? इलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या नहीं करवाया था सर ने आप लोगों को? साइकिल्स रह गई थी, है ना, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल्स, ये रह गया था ना टॉपिक। तो चलिए बात कर लेते हैं आज से। हेडिंग लिखिएगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। पहली बार जब हम लोग क्लास बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस होता क्या है वो समझिएगा। ग्लूकोज का अणु जब टूटता है, लाइसिस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का टूटना या तोड़ना, ठीक है। तो ग्लूकोज का अणु जब टूटता है और क्या बनाता है इसमें ग्लाइकोलिसिस में? पायरुविक अम्ल, ठीक है ना। क्या बनाता है? पायरुविक अम्ल। आप लोग जानते हैं ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है ना। जितने भी होते हैं उन सभी में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस तो देखने को मिलती ही है, चाहे वो एरोबिक कंडीशन हो, मतलब वायुवीय अवस्था हो, चाहे अवायुवीय अवस्था में हो, लेकिन ग्लाइकोलिसिस जनरली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6, ठीक है। जब हम लोग क्लास बात करें ग्लूकोज की तो वहां पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6, ठीक है ना। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब हम लोग क्लास बात करते हैं आपकी पायरुविक एसिड की, ठीक है, तो पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। मतलब इसमें जो पायरुविक एसिड है इसका जब आप लोग केमिकल कंपोजिशन देखोगे, ठीक है, रासायनिक संगठन, तब उसमें कार्बन के कितने अणु देखने को मिलेंगे? सिर्फ 3, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री में, जब भी रासायनिक इक्विलिब्रेशन कराते हैं, वो अवस्था कराते हैं ना, इसमें यहाँ के कार्बन अणु या ऑक्सीजन इस तरफ के बराबर होनी चाहिए। अभिक्रिया जब सब करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम कराते हैं। अरे नहीं बताओ ना, संतुलित करवाते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो उस वक्त आप लोग क्या करते हैं, यहाँ के और इस तरफ के, दोनों ही तरफ के कार्बन मॉलिक्यूल हो चाहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो। हाँ भाई, तो हम लोग क्लास बात कर रहे थे यहाँ पर आपके ग्लूकोज अणु के बारे में, ठीक है। ग्लूकोज में कितने कार्बन कंपाउंड है? 6। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कार्बन कंपाउंड है 6 और इस तरफ कितने हैं? 3। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ, है ना। तो इसीलिए मैं अगर ये कहूँ कि एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु कितने बनते हैं? 2। पायरुविक अम्ल कितने अणु बन रहे हैं? 2। तो इक्वेशन बराबर है, कहीं भी कार्बन लॉस नहीं हो रहा है, कार्बन के किसी भी अणु का कोई भी कमी तो नहीं हो रही, बराबर है। 6 कार्बन लेकर चले थे, 6 कार्बन यहाँ हो रहे हैं। अब क्या होता है, पायरुविक एसिड के बाद आपके सामने 2 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। एक होगी वायुवीय अवस्था और एक होगी अवायुवीय अवस्था, मतलब एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। वायुवीय और अवायुवीय, ठीक है, 2 कंडीशन है आपके सामने। जब क्लास हम लोग बात करते हैं वायुवीय की, वायुवीय मतलब क्या? जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होगा जब उसमें, ठीक है, तो ये आपका पायरुविक एसिड जाता है सीधे क्रेब्स साइकिल में। किसमें जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। लेकिन जब हम लोग बात करें अवायुवीय कंडीशन की, ठीक है, तो अवायुवीय कंडीशन में पायरुविक एसिड जो है आगे चलकर लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड पर काम करेगा आपका यीस्ट। यीस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी बोलते हैं किण्वन, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि पायरुविक एसिड अगर जाता है वायुवीय अवस्था में तो वो किस में जाएगा? कि क्रेब्स साइकिल में। फॉर एग्जांपल हम लोगों में पायरुविक एसिड जो है वो आगे कहाँ जाएगा? क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर हम बात करें अवायुवी की, मतलब यीस्ट जो है वो अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है तब क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है ना। फर्मेंटेशन की प्रोसेस वो हमारे उसमें नहीं है, हमें क्या करना है, हमारे में है ग्लूकोज और लेके चलना है, पायरुविक अम्ल बनाना है, पायरुविक अम्ल जो है वो वायुवीय कंडीशन में जाएगा और क्रैब साइकिल में उसको जाना है, ठीक है। ये हमारा पाथ है, ये हमारा रास्ता है जिसके द्वारा हमें पहुंचना है अपने एटीपी तक, ठीक। अब हमें सबसे पहला सवाल क्या है, पहला हमारी प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या करता है, एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, ठीक है। और पायरुविक अम्ल के बनने के साथ साथ इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा ऊर्जा निकलती है इसमें, है ना, ऊर्जा मिलती है ना हमें ग्लूकोज के अणु टूटने से। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की। इतना तो होप सो समझ में आया होगा, कोई बात अलग नहीं बताई, ठीक है। चलिए क्लास, पहले हम लोग आदि की पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है।
स्टार्ट करें? लिख लिया होगा उसको आप सभी ने? हाँ जल्दी लिखिए। देखिए क्लास, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में, मतलब ग्लूकोज के अणु को तोड़ेंगे और क्या बनाना है हमें? पाइरोलिसिस। ठीक है? फर्स्ट ईयर, पहली बात तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी को परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं हम अपने ग्लाइकोलिसिस के बारे में। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक अणु है, लेकिन ग्लूकोज में अभी बताया था कितने कार्बन कंपाउंड होंगे? 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना? लेकिन हम ग्लूकोज का एक अणु मानकर चल रहे हैं, ठीक है? ग्लूकोज के एक अणु से फिर आप लोग जानते हैं ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है पूरी एंजाइम बेस्ड होती है ना? एंजाइम से चलने वाली पूरी प्रक्रिया होती है, तो इसमें कुछ एंजाइम्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, अब आपको करना क्या है? ग्लूकोज से पाइरुवेट अम्ल बनाने हैं, ठीक है? लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी चीज का बिजनेस करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो पहले हमें अपनी तरफ से कुछ लगाना पड़ता है। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले अपना सेटअप करोगे कि नहीं करोगे? कुछ सामान खरीदोगे तो पैसों की मतलब जरूरत है आपको, पैसा कमाना चाहते हो तो पैसे आपको स्टार्टिंग में लगाने पड़ेंगे, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एटीपी के फॉर्म में, है ना? तो एटीपी कमाने के लिए पहले आपको अपनी तरफ से एटीपी उसको देना पड़ेगा, तभी तो आप ज्यादा एटीपी निकाल पाओगे। तब उसमें हम क्या करते हैं? ग्लूकोज के अणु पर ग्लूकोकाइनेज नाम का एंजाइम काम करता है, ठीक है? और उस पर एक फॉस्फेट आकर लग जाता है। ग्लूकोज के एक अणु पर क्या लग जाएगा? फॉस्फेट। आप लोग जनरली जानते हैं कि ग्लूकोज अणु की जो चेन है आप लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ठीक है, 1 यही होता है ना, 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज का, ठीक है? अब कहने की बात ये है कि आपके इस ग्लूकोज के अणु पर अगर आप फॉस्फेट कहीं लगा सकते हो तो सिर्फ कार्बन की एक ही सिरा ओपन है जिस पर आप कोई लगा सकते हो। ये तो बंद है, क्लोज्ड है, और तो कहीं आप लगा नहीं सकते हो। चेन में ये सिरा खुला हुआ है जिस पर आप कोई भी फॉस्फेट अणु लगा सकते हो। कौन से नंबर पर है? 6 नंबर पर आपका क्या अणु बना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है? अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये फॉस्फेट कहाँ से आया? फॉस्फेट आया था, आपने एटीपी लगाया था। एटीपी कितने फॉस्फेट है टोटल? फॉस्फेट कितने क्लास? 3 है। एटीपी ट्राई 3 फॉस्फेट है इसमें, ठीक है? ट्राई फॉस्फेट है, आपने क्या किया है? उसको डाई फॉस्फेट में बदल दिया है। मतलब आपने 3 फॉस्फेट लेके चले थे और 2 फॉस्फेट में बदल दिया। एक फॉस्फेट कहाँ गया? आपने यहाँ लगाया, 6 नंबर पे लगा दिया फॉस्फेट। हमारे पास अणु बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर अब इसका हम करते हैं आइसोमराइज। आइसोमराइज जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। आइसोमराइज में एक चीज कहते हैं ना, आईना वाली चीजें जो पढ़ाई जाती है हम लोग केमिस्ट्री में, कि आईना लगा दो तो इधर की चीज जो होती है वो इधर बनती है, लेकिन सिरे चेंज हो जाते हैं उसमें। आइसोमराइज बोलते हैं ना इस प्रोसेस को। तो यही चीज आपको यहाँ करनी है। जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमराइज करते हैं, और ये आइसोमराइज किसी ना किसी एंजाइम के उसमें होगा देखरेख में, तो वो जो आइसोमराइज की जो एक्टिविटी करता है एंजाइम, उसका नाम है हेक्सोफॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है? क्या नाम है? हेक्सोफॉस्फेट आइसोमरेज। ये आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमराइज
आइसोमराइज करके बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी हमने फॉस्फेट एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है, वही 6 फॉस्फेट चला है। इसका अगर हम लोग आइसोमराइज करते हैं तब वहां पर ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी रिंग बदल जाएगी। रिंग बदलेगी, कैसे बदलेगी? ये था आपका ग्लूकोज की रिंग जिस पर सिर्फ एक सिरा ओपन था जहां पर आप अपना फॉस्फेट लगा सकते थे। लेकिन जब हम लोग क्लास बात करते हैं आपके फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है, तब उसकी चेन कुछ ऐसी होती है। ये फ्रक्टोज की एक रिंग है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या बताते हैं, ये है आपका फर्स्ट कार्बन कंपाउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पर आप लोगों ने ऑलरेडी फॉस्फेट लगा रखा है। देखिए फॉस्फेट 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, तो आपने 6 कार्बन कंपाउंड पर ऑलरेडी फॉस्फेट लगा रखा है। आप देख सकते हो कि फ्रक्टोज की इस रिंग पर एक कार्बन का सिरा और खाली है जिस पर आप चाहो तो फ्रक्टोज लगा दो, जबकि ग्लूकोज पर नहीं था, वो पूरी क्लोज चेन थी, बंद थी ना पूरी तरीके से। लेकिन आपके फ्रक्टोज में ऐसा नहीं होता है, ये आइसोमरेज का फायदा मिला है। हमने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में जब कन्वर्ट किया, हमें क्या फायदा मिला? यहाँ पर हमारे पास अब 2 चेन ऐसी है जिस पर आप अपने फ्रक्टोज लगा सकते हो, ठीक है। 6 पर ऑलरेडी था हमारे पास, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था हमारे पास, एक सिरा और खाली, कौन से नंबर का है? 1। हमने क्या किया, एक फ्रक्टोज और लगा दिया, हमारे पास क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1 पर लगा दिया है फॉस्फेट, 6 पर था, कितने फॉस्फेट हो गए? 2, तो डाई फॉस्फेट। क्वेश्चन वही है, वही हमारा दूसरा फॉस्फेट कहां से आया लगाने के लिए? इस पर जो हमने पहले किया था, एटीपी यूज किया, एटीपी डालो, एटीपी निकालो, ठीक। एटीपी से हमारे पास कितने फॉस्फेट हैं? 3 फॉस्फेट, ठीक। इसमें से एक फॉस्फेट आपने लिया और आपने जाकर इसको बना दिया, ठीक। कितने बनते हैं यहाँ पर? 2 फॉस्फेट बचते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर 1 नंबर का फॉस्फेट लगाया, हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, ठीक। कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, आगे देखते हैं। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट जो बनाएगा, ठीक है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। इन एंजाइम्स के नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और हो सके तो अगर आप लोग बनाकर आते हैं एग्जाम्स में तो इनको थोड़े अलग कलर से बनाइएगा, बस रेड कलर यूज नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ग्रीन यूज कीजिए, ब्लैक एंड ब्लू तो आप लोग करते ही हैं, ग्रीन यूज कीजिए, बस पिंक, रेड सब चीज छोड़ देना। 1-2 पेन एक्स्ट्रा रखिए चाहिए कलर, ठीक है। तो आप स्पेशल चीज लगा करें, उसको कलर्ड पेन से लिखा करें, लेकिन लिखे तभी जब वो चीज एकदम करेक्ट हो। अपने मन से कोई भी एंजाइम मत बना देना और उसको कलर से भी करा, नहीं तो वो और जल्दी कैचिंग मार्क आ जाएगा उसको, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है। अभी तक मैंने आप लोगों को एक बात ये कहा है क्या कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? नहीं कहा, मतलब यहाँ तक की कंडीशन में 1,6 डाइफॉस्फेट तक मैंने एक भी कार्बन लॉस नहीं किया। कार्बन का तो एक भी कमी नहीं आई है ना, कार्बन लॉस तो हुआ ही नहीं है। कितने लेकर चले थे? 6 कार्बन कंपाउंड, यहाँ तक कितने हैं? 6 कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब हमें क्या करना है, 6 कार्बन कंपाउंड को आधे भाग में तोड़ दो। कितने कार्बन कंपाउंड टूटेगा? जोर से बोल दो। 3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने आपके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को बीचों बीच से तोड़ा, ठीक। 3 कार्बन कंपाउंड के यहाँ पर अब बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, ठीक, जिसे हम बोलते हैं आपका हेमरिंग,
ठीक है ना, हैमरिंग जानते हैं ना, हैमर माने होता है हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा मारना बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि वो हथौड़ा कौन मारता है, कोई ना कोई एंजाइम मारेगा। उस एंजाइम का नाम है एल्डोज आइसोमरेज। क्या है, एल्डोज आइसोमरेज। ये एल्डोज आइसोमरेज ने क्या किया है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को बीचों बीच से तोड़ा है और तीन कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बना दिए। ठीक, पहला होता है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनेगा, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक, ये जो DHAP होता है ये होता है आपका 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड जो मॉलिक्यूल बनता है आपका वो बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या बनेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कितने कार्बन कंपाउंड का है, 3 कार्बन कंपाउंड का। ऐड करके देखते हैं, 3 और 3 6, वही 6 कार्बन कंपाउंड। कहीं कोई भी चेंज नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, सिर्फ इसको आधे से तोड़ा है। तो 2 जो बने हैं आपके मॉलिक्यूल, एक तो बन रहा है DHAP और एक बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक तो। अब क्लास हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक मॉलिक्यूल आप उठा लीजिए। ठीक है, अब जो प्रोसीजर चलेगा, चाहे तो आप इसके नीचे लगा लीजिए, चाहे आप इसके नीचे, अभी मुझे तो ऊपर से करना पड़ेगा। किसी भी एक मॉलिक्यूल को आप 2 मॉलिक्यूल मानकर चलते हैं। कैसे, हम दोनों से तरफ तो लिखेंगे नहीं, प्रोसीजर नहीं चलाएंगे, क्योंकि बनेगा तो वही। तो अब क्या करना है, इस वाले को लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको अब हम लोग बेस मानकर फिर अपनी साइकिल को आगे बढ़ाएंगे। पहली बार DHAP बुरा नहीं बन जाएगा थोड़ा सा, वही मुझे तो छोड़कर जा रहा हूँ। तो अब क्या करना है, तो एक काम करते हैं, इसका एक अणु मानकर चलते हैं हम। ठीक, कैसे मानेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल DHAP, टोटल कितने अणु हो गए, 2। ठीक, तो अब हमारी जो साइकिल चलेगी वो आपकी इस तरह चलेगी। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 अणु माने हैं हमने। ठीक है, 2 अणु माने हैं। अब देखिए 3 कार्बन कंपाउंड का एक है तो 2, 6 कार्बन के हो गए, कहीं कोई लॉस नहीं। ठीक, समझ में आया क्लास? एक बार रिवीजन और किया जाए इस चीज का, या नहीं करना है, करवा देना एक बार। चलते चलते देखिए, ग्लूकोज का हम पहले ग्लाइकोलिसिस स्टडी कर रहे हैं क्लास। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के अणु टूटेगा और क्या बनाएगा, पाइरुविक एसिड के 2 अणु बनाएगा। ठीक, ग्लूकोज अणु है आपका 6 कार्बन कंपाउंड का, तो पाइरुविक एसिड होते हैं आपके 2 मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल होता है 3 कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, तो हो गए पूरे 6 अणु, इक्वल चल रहा है हमारा। अगर आपकी वायुवीय कंडीशन होती है तो पाइरुविक एसिड जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और अगर अवायुवीय कंडीशन होती है तो यीस्ट उसका फर्मेंटेशन कर देगा, किण्वन कर देगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड और उसमें कार्बोनिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, हमारा है वायुवीय कंडीशन। क्यों, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं अपने शरीर के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस दिया था। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का एक ग्लूकोज का एक अणु लेकर चले थे हम लोग। ग्लूकोज का एक अणु 6 कार्बन कंपाउंड का था। ग्लूकोज के अणु में ग्लूकोकाइनेज नाम के एंजाइम ने काम किया और उसको किसमें बदल दिया, ग्लूकोज। ठीक, फॉस्फेट कहां से आया, आपने एटीपी डाला था, एटीपी यूज किया तो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ। एक फॉस्फेट आपने उपयोग में लिया और उसको कहां लगा दिया, इस पर 6 नंबर पर लगा दिया, कार्बन नंबर पर। ग्लूकोज की 6 नंबर पर उपस्थित कार्बन पर आपने क्या किया, फॉस्फेट अणु लगा दिया। इसीलिए आपके पास क्या आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर काम करता है हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, ये आइसोमरेज क्या करेगा, उसको आइसोमरेशन की प्रोसेस करेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, आइसोमरेज किया। ये था आपका
ठीक है, इसको आइसोमराइज किया तब हमारे पास क्या बनता है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी हमने यहाँ तो लगाया ही नहीं है। ठीक, अब हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर एक एटीपी डालते हैं और एक फॉस्फेट का उपयोग करेंगे, क्या बनेगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कैसे बना, आपके 1 नंबर पर आपने एक फॉस्फेट और, ठीक है ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गए आपके। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट पर फिर एल्डोज आइसोमरेज ने क्या किया, हैमरिंग की है, हथौड़ा मार के दो भागों में तोड़ दिया उसको, और क्या बनता है आपके DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक, और एक बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों ही मॉलिक्यूल जो है ये 3-3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है 3-3 कार्बन के बने हुए हैं दोनों अणु। तो टोटल देखें कि 6 अणु हैं इनके, ये भी आपका 6 अणु का था कार्बन का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों में से किसी एक अणु को लेकर अपनी साइकिल को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब वो कंटिन्यूएशन चाहे तो आप DHAP को लेकर कर लीजिए, चाहे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेकर कर लीजिए। हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम जो करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 अणु मानकर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम। ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेटा सभी को, क्लियर हुआ बेटा? फर्स्ट ईयर आपका रिजल्ट